नमस्कार। बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक बहुत लवी देख रहे हैं आप। बिहार की राजनीति को समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। एक झटके में जो किसी के साथ नज़र आता है वो दूसरे ही पल आपको किसी दूसरे के साथ किसी दूसरे के सुर में सुर मिलाते हुए नज़र आ जाता है। आपको बता दें कि बिहार में सत्ता पक्ष और विपक्ष की बात अगर छोड़ दें तो सत्ता पक्ष के भीतर में ही विपक्ष की काम होती रहती है। हम बात कर रहे हैं अगर सत्ता पक्ष की अगर कोई बात आती है, कोई मुद्दा आता है सत्ता पक्ष के द्वारा, तो उसमें सत्ता पक्ष के लोगों के द्वारा ही उस पर विरोध किया जाता है। अगर सीधे तौर पर देखें, अगर आंकड़े उल्टा करके देखें, इतिहास उल्टा करके देखें, तो बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी की पार्टी जदयू और भाजपा के बीच किस प्रकार की संबंध है, ये बात भी किसी से छुपी हुई नहीं है। ऐसे में जातीय जनगणना का मसला हो, जनसंख्या नियंत्रण कानून का मसला हो, हर मसले पर हम सत्ता दल के लोगों को ही अलग थलग पड़ते हुए देखते रहते हैं। ऐसे में जीतन राम मांझी जी, जो कि बिहार सरकार के पूर्व जो है आपको बता दें मुख्यमंत्री रह चुके हैं, साथ ही साथ वर्तमान में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हम पार्टी के प्रमुख हैं, वे अपनी बातों को लेकर के, अपने बयानों को लेकर के अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा प्रमुख जीतन राम मांझी जी भी अब जनता दरबार लगा रहे हैं। जनता दरबार लगाने के दरमियान उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद जदयू के भीतर हलचल तेज हो गई है। यूँ तो जीतन राम मांझी जी के विषय में बिहार की राजनीति में एक जो है बातें स्पष्ट है, एक बात स्थापित है कि वे नीतीश कुमार जी के साथ काम करते हैं, नीतीश कुमार जी में आस्था रखते हैं और नीतीश कुमार जी के मतलब हथियार के रूप में जाने जाते हैं, ऐसे राजनीतिक लोग चाहते हैं। लेकिन बात लाइव की टीम ये तमाम चीज़ें नहीं कहती है। लेकिन अब आपको बता दें कि जीतन राम मांझी जी फिर से जनता दरबार लगा रहे हैं। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी भी लगा रहे हैं, तो जीतन राम मांझी जी जनता दरबार लगा रहे हैं, वहाँ पर लोग भी जो है पहुँच रहे हैं। ऐसे में जीतन राम मांझी जी ने बात करते करते कुछ और कह दिया, कुछ ऐसा कह दिया जिससे जनता दल यूनाइटेड पार्टी के भीतर सियासी घटनाक्रम तेज हो गई। आपको बता दें जनता दल यूनाइटेड में उपेंद्र कुशवाहा जी बिहार की राजनीति के दिग्गज हैं। पहले थे अपनी पार्टी रालोसपा बना करके थे, रालोसपा चुनाव में भी लड़ी थी। इसके बाद अगर बीते बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के बाद किसी का रिजल्ट के बाद, परिणाम के बाद किसी की बात सबसे ज़्यादा वायरल हुई थी तो वे उपेंद्र कुशवाहा जी की बातें वायरल हुई थी। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी अपनी रणनीति को, अपनी राजनीति को किनारे रखते हुए, अपनी पार्टी को किनारे रखते हुए पार्टी का पूरा विलय जो है उन्होंने जदयू में करा लिया। अब जदयू को नंबर 1 पार्टी बनाने चले हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी लगातार यात्रा पर हैं। ऐसे में उन्होंने बिहार में अफसर बात नहीं सुनते हैं, ऐसा उन्होंने बयान दिया था। उपेंद्र कुशवाहा जी जदयू के वर्तमान में राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं। ऐसे में अगर बात करें, उपेंद्र कुशवाहा जी ने कहा था कि बिहार में अफसरशाही सनम पर है, अफसर बात नहीं सुनते हैं। लेकिन जीतन राम मांझी जी ने जनता दरबार के दौरान जो उनसे अगर एक सवाल किया गया कि बिहार में उपेंद्र कुशवाहा जी कह रहे हैं कि अफसरशाही बढ़ी हुई है, तो जो जीतन राम मांझी जी ने उपेंद्र कुशवाहा जी की बातों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसा कुछ भी बात नहीं है। अगर बिहार में जो अफसर कंट्रोल में नहीं है तो काम कैसे चल रहा है? बिहार के अफसर सरकार की बात मानते हैं, अगर नहीं मानते तो बिहार में विकास का कार्य कैसे होता? यानी कि जीतन राम मांझी जी ने किनारा कर लिया है उपेंद्र कुशवाहा जी की बातों से। उपेंद्र कुशवाहा जी ने कहा था अफसरशाही बिहार में चरम पर है, तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा ऐसी कोई बात नहीं है। बिहार के जो अफसर हैं वो बिल्कुल कंट्रोल में है, सरकार की नीतियों का समर्थन करते हैं। अफसर जो हैं सरकार के फैसलों से संतुष्ट नज़र आते हैं और जो बात सरकार का आदेश होता है अफसर ये बात करने के लिए तत्पर से जो है रहते हैं, हमेशा उस पर कार्रवाई करते हैं। तो कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी जी ने एक बार फिर से उपेंद्र कुशवाहा जी को बैक फुट पर ला करके रख दिया है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि उपेंद्र कुशवाहा जी जो जदयू में जिन्हें बताया जा रहा था कि जदयू के वे राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं, प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं, उप मुख्यमंत्री बिहार के बन सकते हैं, लेकिन वर्तमान में संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष ही रह गए हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, तो उनकी राजनीति पर क्या असर पड़ता है? उपेंद्र कुशवाहा जी को लेकर के क्या कुछ बातें आती है या फिर उपेंद्र कुशवाहा जी इस पर क्या कुछ रिएक्शन देते हैं? जो भी अपडेट होगा बात लाइव की टीम सबसे पहले आप तक पहुंचाएगी। इसके लिए जरूरत है कि बात लाइव की खबरों को आप यूँ देखते रहें, शेयर करते रहें और हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।